वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। आज हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आज कुछ प्रोग्राम्स। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, तभी आपके पूरी जो क्रैश कोर्स की सीरीज है समझ में आएगी अच्छे से। फाइन, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने देखा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं और क्या बाकी सारी चीजें होती हैं। अभी हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, या फिर कह सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे हम ज्वाइन करके एक नई कंडीशन, एक सेट ऑफ कंडीशंस को कैसे ज्वाइन करेंगे। फाइन, तो अभी का जो बेसिक क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटर ऑफ इट एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ इट। आपको करना क्या है, 3 नंबर्स एक्सेप्ट कराने और प्रिंट कराना है कि तीनों में से कौन सबसे बड़ा नंबर है। अब अगर हम लोग देखेंगे आगे, बात करेंगे पहले लॉजिकल चीजों की, कैसे हम इसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हमने बताया था आपको 3 प्रोसेस होते हैं। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर क्या होता है आपका आउटपुट आता है। 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट अगर पार्ट की बात करें तो हम 3 नंबर तो एक्सेप्ट करा लेंगे, ए, बी और सी। अगर प्रोसेसिंग पार्ट की बात करें, प्रोसेसिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक कराना है कि अगर ए बड़ा है तो कैसे चेक कराएंगे। ए हमारा बी से भी बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ किससे बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बी की, तो बी अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, सी से बड़ा होगा, साथ ही साथ ए से बड़ा होगा। और अगर सी बड़ा होगा तो क्या होगा, ए से बड़ा होगा और बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है, क्या, अगर ए बड़ा है तो ए शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन बी, एंड ए शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट बी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन सी, बी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन ए, सी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन ए, सी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन बी। फाइन, तो अभी हम लोग को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा कनेक्टर लगाना पड़ेगा जो दोनों कंडीशंस को इजीली चेक करा पाए। तो हमारे पास 2 बेसिक कनेक्टर रिलेशनल ऑपरेटर्स को, यहाँ पे मैं बताना, रिलेशनल ऑपरेटर्स को कॉन्कैट करने के लिए या साथ में यूज करने के लिए हमारे पास 2 बेसिक ऑपरेंड होते हैं। कौन सा होता है, और एंड। और का मतलब समझिए, मैंने कहा ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, इसका मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। मैंने कहा ब्लू पेन और ब्लैक पेन, दैट मींस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बात समझ आ रही? तो अगर हमें क्या करना है, कंडीशन को दोनों को ट्रू कराना है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वहां पे हम लोग एंड लगाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो काम चल जाएगा, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन है तो काम चल जाएगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट और। ये एक्चुअल में बुलियन कनेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, बुलियन कनेक्टर्स होते हैं, फिर कह सकते हैं इसको हम बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि 2 कंडीशंस को मर्ज अप कराने में, कॉन्कैटिनेट कराने में हेल्प होता है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ए सी से भी, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एंड। बी जो है सी से भी बड़ा होना चाहिए, बी ए से भी बड़ा, एंड। और यहाँ पे भी एंड। तो बेसिक समझ में आया। एक टेबल में इसके लिए बना दे रहा हूं। सपोज और की अगर हम लोग बात करेंगे एंड की, यहाँ पे कंडीशन 1 है, तो अगर कंडीशन 1, कंडीशन 2, यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, कंडीशन 1 है और कंडीशन 2। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो और क्या देगा, ट्रू दे देगा, और एंड भी क्या देगा, ट्रू। ये ट्रू, ये फॉल्स, और क्या देगा, ट्रू देगा, लेकिन ये क्या दे देगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू होनी चाहिए। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये क्या देगा, ट्रू दे देगा, लेकिन ये फॉल्स। अब दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है आपके सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉल्स दे देंगे। फाइन, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एंड और का क्या बेसिक कंसेप्ट होता है। एंड आप वहां यूज करोगे जहां पे आपको चाहिए कि आपकी दोनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन है, सारी कंडीशन आपकी ट्रू है, वहां पे क्या आप यूज करोगे, एंड यूज करोगे। जहां चाहते हो कि आपकी सारी कंडीशन ट्रू ना हो, कोई एक भी ट्रू होगी तो काम चल गया, वहां पे आप क्या यूज करोगे, और। फाइन, नोट डाउन हो गया होगा ये। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबके माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया करने क्या वाले हैं। तो सबको बेसिक्स तो अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम लोग क्या क्या लिखते हैं। मैं बता दे रहा हूं, इंपोर्ट और बाकी सारी चीजें लिखते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट स्कैनर के नीचे से स्टार्ट करेंगे। INT A, B, C, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए, A, B, C। हमने एक मैसेज पास किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंटर 3 नंबर्स। क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया? फाइन, एंटर 3 नंबर्स। यहाँ पे हमने मैसेज दिया। मैसेज क्यों देते हैं, क्योंकि यूजर के सामने कुछ ब्लैंक ना जाए, इस वजह से मैसेज देते हैं। उसको समझ में आना चाहिए
कि क्या एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपकी फोन की स्क्रीन का जो आप अनलॉक करते हैं तो वहां पे ऐसे लिख के ना है एंटर योर पासवर्ड या फिर टैप दी ड्रॉ या पैटर्न टू अनलॉक इट, तो आपको नहीं क्लियर होगा फाइन। तो उसी तरीके से a इज इक्वल टू व्हाट sc डॉट नेक्स्ट int, आपने एक मैसेज देके तब एंट्री मांगी। b इज इक्वल टू व्हाट sc डॉट नेक्स्ट int एंड c इज इक्वल टू व्हाट sc डॉट नेक्स्ट int। सब लोग प्लीज एकदम अच्छे से इसके ऊपर फोकस करिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। नो डाउट अगर आपको आता है तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए पहली कंडीशन थी a शुड बी व्हाट ग्रेटर देन b एंड a शुड बी व्हाट लेस देन c। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा आपका SOPLN, पूरा मैं लिख रहा हूं SOPLN क्या हो जाएगा a प्लस इज ग्रेटेस्ट। इतनी चीज अच्छे से क्लियर हुई, a इज ग्रेटेस्ट लिख के आ गया फाइन। अभी देखेंगे आगे else if a is b is what greater than a and b is what greater than c, तो क्या लिख देंगे SOPLN b plus is greatest। कंडीशन सबको अच्छे समझ आ रही भाई, a b से बड़ा होना चाहिए, a c से बड़ा होना चाहिए, b a से बड़ा होना चाहिए, b c से बड़ा होना चाहिए फाइन। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हम लोग आगे देखेंगे इफ else if लगाएंगे, फिर से क्या लगाएंगे else if। else if का कांसेप्ट क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा समझा दिया था, तो अब देखेंगे c is what greater than a and c is what greater than b। ऐसा होने के बाद हम लोग क्या कर देंगे SOPLN c plus is greater सॉरी फाइन। तो ये c प्लस क्यों लगाते हैं, ये आपका वैल्यू प्रिंट करा देगा, आगे कनेक्ट कर देगा फाइन। अब बात ये आती है ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, तो else लगा देंगे और उस केस में क्या होगा SOPLN all are equal। आफ्टर दैट इस प्रोग्राम के बाद हम लोग क्या करेंगे मेन बंद करेंगे, क्लास बंद कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, सपोज a की वैल्यू है नंबर 9, b की वैल्यू है नंबर 7 और c की वैल्यू है नंबर 3। तो पहली केस में आते हैं, यहाँ पे तीनों की एंट्री होगी। a इज व्हाट ग्रेटर देन 9 इज व्हाट ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या आ गई आपकी ट्रू। उसके बाद फिर क्या चेक करेगा 9 इज व्हाट यहाँ पे ग्रेटर होगा भाई, 9 इज व्हाट ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू आ गई। दोनों कंडीशन ट्रू है, दैट मींस अब ये प्रिंट करा के बाकी सबको नहीं चेक करेगा फाइन। और यहीं पे अगर कंडीशन होती ये 17 हो जाता है, तो ये वाली अब कंडीशन क्या आ जाती आपका यहाँ पे ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो जाता, तो नेक्स्ट केस में जाता है। अब नेक्स्ट केस में 17 इज व्हाट ग्रेटर देन 9 एंड 17 इज व्हाट ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाता फाइन। और अगर ये 33 होता तो क्या हो जाता, सेम ये सारी चीजें, तो आपका यहाँ पे 33 इज ग्रेटर देन 9 ऑल्सो, 33 इज ग्रेटर देन 17 ऑल्सो फाइन। तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आती है तो इस पे आता है, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स आती है तो इस पे आता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको नहीं रीड कराएगा। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं अच्छे से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको फाइन। और अगर आप तीनों क्वेश्चन तीनों क्या होते 33 होते, तीनों क्या होते 33 होते, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है ऑल आर इक्वल्स। सो होप से ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, हम लोग और आगे क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी तो आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड कहां पे यूज करना है और कहां पे यूज करना है ये बहुत ज्यादा माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो फाइन, इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।